मेरे दोस्तों, आज हम यहाँ नई दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो जीवन का एक मूल्यवान सबक सिखाएगी। आइए कहानी से शुरू करते हैं जिसका नाम है सच्चा मूल्य। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन वह आत्मसंदेह की स्थिति में जी रहा था। फिर लंबे समय के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, भगवान, मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरा क्या मूल्य है? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या इस दुनिया में मेरा कोई वास्तविक मूल्य है? भगवान बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जाओ, पहले पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन याद रखना कि इसे बेचना नहीं है, केवल मूल्य जानना है। वह आदमी उस पत्थर को एक आम बेचने वाले के पास ले गया और उसे पत्थर दिखाकर बोला, इसकी कीमत क्या होगी? पत्थर की चमक देखकर आम बेचने वाला समझ गया कि यह कोई कीमती पत्थर होगा, लेकिन उसने बनावटी आवाज में कहा, ये तो खास नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इस पत्थर के बदले 10 आम दे सकता हूँ। वो आदमी दूसरे व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी बेचने वाला था। उसने उससे पत्थर की कीमत पूछी। उसने पत्थर देखा तो यह उसके लिए कीमती लग रहा था, इसलिए सब्जी विक्रेता ने कहा, मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। वो आदमी फिर दूसरे व्यक्ति को खोजता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे लगा कि यह पत्थर कीमती है और इसकी कीमत किसी जौहरी से पता करनी चाहिए। फिर वो एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और कीमत पूछी। जौहरी ने देखते ही पहचान लिया कि यह एक बहुमूल्य माणिक्य पत्थर है जो भाग्यशाली लोगों को मिलता है। उसने कहा, मुझे पत्थर दे दो और मुझसे 10,000 रुपये ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का एहसास हो चुका था। वह भगवान बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको भाई, मैं उसे 50,000 दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी भी कीमत पर उस पत्थर को छोड़ना नहीं चाहता था। वह उसके सामने कूद गया और हाथ जोड़कर बोला, आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए, मैं 1,00,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वह आदमी जौहरी से छुटकारा पाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, ये बहुत कीमती पत्थर है, अनमोल है, मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा जितना तुम चाहोगे। ये सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। वो सीधे बुद्ध के पास गया और पत्थर लौटाते हुए उन्हें सारी बात बताए। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आम बेचने वाले ने इसकी कीमत 10 आम बताए, आलू बेचने वाले ने 1 बोरी आलू, और जौहरी ने कहा कि यह अनमोल है। यही हाल हमारे जीवन का भी है। हर आदमी हीरे की तरह है। दुनिया आपको जितना पहचानती है उतनी ही अहमियत देती है, लेकिन इंसान और हीरे में फ़र्क यही है कि हीरे को तराशने वाला कोई और होता है और इंसान को खुद तराशना पड़ता है। तुम भी खुद को तराश कर अपनी चमक फैलाओ, तुम्हें भी वो लोग मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारी कीमत बताएंगे। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी अनमोल हैं, लेकिन हमें खुद पे काम करने की आवश्यकता है और दुनिया को दिखाने के लिए तैयार रहना होगा कि हम कौन हैं। आम बेचने वाले और आलू बेचने वाले को पत्थर में कीमत नहीं दिखी क्योंकि वे उसकी तलाश नहीं कर रहे थे। वे अपने जीवन में बहुत व्यस्त थे और वास्तव में पत्थर को देखने के लिए समय नहीं निकाल पाए। दूसरी ओर जौहरी और जौहरी का सहायक पत्थर को देखने और उसका वास्तविक मूल्य जानने के लिए समय निकालने को तैयार थे। पत्थर प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण उन्हें उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया। कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपना मूल्य विकसित करने के लिए काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहानी का हीरा सिर्फ इसलिए मूल्यवान नहीं था क्योंकि वह हीरा था। यह मूल्यवान था क्योंकि उसे तराशा गया था। उसी तरह हमें अपना मूल्य विकसित करने के लिए खुद पर काम करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। हमें नए कौशल सीखने, नए अनुभव हासिल करने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाएंगे कि दुनिया हमारे मूल्य को पहचानने और हमें वह सम्मान देने की अधिक संभावना रखती है जिसके हम हकदार हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और अधिक रोचक कहानियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर से नई और दिलचस्प कहानियों के साथ वापस आएंगे।